एक बार की घटना, बद्री विशाल क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि बैठकर सत्संग कर रहे थे। अचानक सामने की ओर मुंह लटका हुआ, आंखों से आंसू की धारा बहाए हुए, आज उनकी वीणा में कोई आवाज नहीं हो रही है, मुंह से कोई हरिनाम संकीर्तन नहीं निकल रही है, ऐसे दुखित अवस्था के नारद जी को आते हुए जब देखा, सनकादि ऋषियों ने आवाज लगाई, अरे नारद, अरे नारद। आवाज जब लगाई, नारद रुके, नजर उठाकर देखा तो सामने अपने बड़े भाइयों को देखा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को जैसे ही देखा, ये नारद के बड़े भाई हैं। दौड़ लगाकर नारद जी आए और सनकादि ऋषियों के चरण पर गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को ढांढस बधाया, भैया तुम रो क्यों रहे हो, अपना रोने का कारण बताओ। नारद जी ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर सनकादि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहा कि हे सनकादि ऋषियों, अहम तो पृथिवीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी लोक में गया था क्योंकि मैं शास्त्र का अध्ययन करता रहता हूं, और शास्त्र पढ़ते पढ़ते जब 14 भुवन में सर्वोत्तम भुवन पृथ्वी लोक को कहा गया। 14 भुवन कौन कौन से? पृथ्वी से ऊपर के 7 लोक, भू, भुवा, स्व, महा, जन, तप, सत्य, ये 7 लोग पृथ्वी से ऊपर, और पृथ्वी से नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग पृथ्वी के नीचे। इन 14 भुवन में यदि कोई सर्वोत्तम है तो वो है पृथ्वी। ऐसा मैंने जब शास्त्र में पढ़ा तो मैं पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए यहां पर आ गया, और पृथ्वी में आकर पृथ्वी में भी जो उत्तम स्थान है, प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, श्री क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, श्रीरंग है, इन सभी तीर्थों में मैं भ्रमण करने लगा। और भ्रमण करते करते कई जगह रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगा, क्योंकि तीर्थों में जो बात होनी चाहिए वो बात तीर्थों में मुझे दिख नहीं रही थी। फिर मैं सोचा कि कहां जाकर रहूं, तो मैंने सोचा चलो तीर्थों में सन्यासियों के, साधुओं के आश्रम में शांति मिलेगी, तो मैं सन्यास मार्ग पर चला कि मैं साधुओं के यहां जाकर रहूंगा। तो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए थे वहां पर। मेरा मन में थोड़ी सी भ्रम हुआ कि ये साधु संतों के बीच में ये बड़े राजा महाराजा किसने आकर इतने बड़े बड़े भवन बना लिए। एक भवन के द्वार पर मैं खड़ा था, उस भवन का बोर्ड देखकर मेरा माथा चकराने लगा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था त्यागी जी महाराज का आश्रम, और वो बिल्डिंग चमचमा रही थी, कई मंजिला वो बिल्डिंग थी, और उसमें लिखा हुआ था त्यागी जी महाराज का आश्रम। मेरा माथा चकराने लगा, ऐसा क्या त्यागी जो इतने बड़े बिल्डिंग में रहता हो, ये इसमें जाकर मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं आगे बढ़ा, थोड़ी आगे बढ़ा तो वहां आपस में लड़ने की आवाज आ रही थी, झगड़ने की आवाज आ रही थी, कलह करने की आवाज आ रही थी। मैंने किसी को पूछा, भैया ये कौन लड़ रहा है, क्यों झगड़ा हो रही है, ये किसका आश्रम है? मैंने जब पूछा तो किसी ने आकर बताया ये मौनी जी महाराज का आश्रम है, यहां रोज के रोज झगड़े होते हैं। मौनी क्या झगड़े? त्यागी का बिल्डिंग, मौनी क्या झगड़े? मेरा माथा चकराने लगा। मैं थोड़ी और आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। मैंने उन बच्चों को एक एक टॉफी दी और उन बच्चों को कहा, बच्चों मेरे को भी खेल में शामिल करा लो ना, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। तो बच्चों ने कहा, आ जाओ बाबा जी, आप भी आओ खेलो। तो मैंने उन बच्चों को उनका नाम पूछा, बच्चों ने अपने अपने नाम बताए। तो मैंने उनके पिताजी का नाम पूछा तो बच्चे बोलने लगे, हम ब्रह्मचारी जी महाराज के पुत्र हैं। मेरा माथा और ज्यादा चकराने लगा। त्यागी की बिल्डिंग, मौनी क्या झगड़े, ब्रह्मचारी के बच्चे, मेरा मन लग नहीं रहा था। मैं वहां से थोड़ी और आगे बढ़ा तो एक सोने के मोटे मोटे चैन पहने हुए चांदी के सिंहासन पर एक महाराज जी बैठे हुए थे।
उनका भवन बहुत सुंदर था, आभूषणों से लदरा हुआ वो पूरा भवन, चारों तरफ श्रृंगार किया हुआ। मैंने पूछा ये महाराज कौन है? तो किसी ने आकर कहा ये उदासीन जी महाराज हैं। मेरा माथा चकराने लगा, यहां क्या उल्टा ही उल्टा देखने को मिल रहा है। जो उदासीन है वो सोने चांदी के गहनों से लदा हुआ है, त्यागी के बिल्डिंग है, ब्रह्मचारी के बच्चे हैं, यहां मुझे शांति कैसे मिल सकती है? नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं वहां से लदर पदर दौड़ करके जब चला, मुझे लगा कि मुझे गृहस्थियों क्या जाकर रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम संभूतम सुखदम पुत्र कामदम स्वर्गदम च तथा प्रोक्तम ज्ञानिनाम मोक्षदम तथा। गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं, ऐसा मैंने शास्त्रों में जब पढ़ा तो मुझे गृहस्थियों के घर में जाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचकर मैं गृहस्थियों के घर में जाकर रहूंगा विचार करके मैं गृहस्थियों के आश्रम की ओर आगे बढ़ा। जब मैं गृहस्थियों के यहां जाकर रहने लगा मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होने लगा, क्योंकि समय पर भोजन होता, खूब सेवा करते गृहस्थी, मेरे सामने आकर मुस्कुराकर बात करते, कमरे में जाकर भले ही झगड़ते लेकिन और लोगों के सामने तो वो मुस्कुराते चेहरे दिखाई देते, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते मुझे पता लगा कि गृहस्थियों के घर में भी बहुत ज्यादा झगड़े, पति पत्नी में रोज के रोज कलह है। अच्छा, धीरे धीरे वो कलह पोल खुलने लगी। 1 महीने हो गए थे यजमान के घर में रहते रहते, तो यजमान और यजमान की जो पत्नी थी उन दोनों में झगड़े होते थे रोज के रोज। अच्छा, यजमान जब ऑफिस से आता था, गाड़ी खड़ी करता था, अपनी चाबी की छल्ला को ऐसे घुमाते हुए वो अपने घर में प्रवेश करता था, और प्रवेश करते ही पति पत्नी में झगड़े प्रारंभ होते थे। पत्नी झगड़े से तंग आ चुकी थी, वो बिल्कुल तैयारी के साथ एक दिन बैठी हुई थी, बिल्कुल आज आएंगे तो मैं भी आज टूट पड़ूंगी। रोज के रोज सहती थी, सहती हैं पत्नियां, लेकिन आज वो तैयार बैठी हुई थी। और पति ने आकर जैसे ही अपने बाण शुरू किए, पत्नी ने आज तैयारी करके तो बैठी हुई थी, उसने कह दिया कैसे जानवर के साथ मेरे बाप ने शादी करके दिया। अब जैसे ही पत्नी ने कहा, अब तो पति आग बबूला हो गया। अच्छा, मुझे जानवर बोलेगी, अब मैं बताता हूं। अब पति पत्नी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। पत्नी मन मन में सोचने लगी कि मैंने ये क्या कह दिया, आज तो मैंने बड़ी गलती कर दी, इतना 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 ज्यादा कड़ा तो मुझे बोलना नहीं चाहिए। पत्नी को भूल का एहसास हुआ, लेकिन बुद्धिमती बहुत थी, वैसे पत्नियां बुद्धिमती बहुत होती हैं। तो उसने तुरंत विचार किया कि कैसे संभालूं। तो तुरंत उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, पतिदेव मैं आपको गाली नहीं दे रही। गाली नहीं दे रही है तो क्या बोल रही है? बोले कि मैंने तो आपको जानवर बोला है। अच्छा, जानवर गाली नहीं होती, अब मैं बताता हूं। वो डंडा उठा के पत्नी को मारने के लिए जब आगे बढ़ा, पत्नी सीधे आगे दौड़ करके गई और दंडवत करते हुए कहा, पतिदेव मैं आपको गाली नहीं दे रही हूं, मैं तो आपको जानवर बोल रही हूं। जान कहा जाता है प्राण को, और वर कहा जाता है श्रेष्ठ को। आप तो मेरे प्राण से भी श्रेष्ठ हो। मैं तो ये कह रही हूं, हे पतिदेव आप मुझे मारिए मत। और जैसे ही नारद जी ने ये पत्नी की बनावट बात देखी, नारद जी को लगा कि वारे वाह, क्या गृहस्थी का परिवार चल रहा है। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रेणो लोभो दंपति नाम च कल्पना। गृहस्थियों क्या जब नारद जी ने जाकर देखा, वहां भी मन नहीं लगा। नारद जी को लगा कि ना ना, अब गृहस्थियों का भी मेरी दाल गलेगी नहीं, यहां तो रोज के रोज झगड़े हैं भैया।